delight at Kalyan Jewelers. Up to 50% off on making charges. Conditions apply. नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ आज बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए कटिहार जिले के जेडीयू से प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, इम्तियाज हैदर जी। इम्तियाज हैदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि दर्शकों आप सभी जानते हैं कि बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव जो है 6 नवंबर और 11 नवंबर को होने वाले हैं। लेकिन इस चुनाव से पहले जो राजनीतिक दलों में जो दल बदल वाली स्थिति देखने को मिल रही है, जिसको जहां अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो वहां जा रहा है। ऐसे में आज हम बात करेंगे संतोष कुशवाहा को लेकर। इम्तियाज जी, क्या हुआ संतोष कुशवाहा जी को अचानक? पहले तो वो बीजेपी में थे, जेडीयू में थे, फिर वो इसमें जेडीयू बीजेपी में थे, फिर वो जेडीयू में आए और फिर वो अब जो है वापस आरजेडी में जा रहे हैं। तो ये क्या रहा? मतलब संतोष कुशवाहा एक जगह टिक क्यों नहीं रहे हैं? महत्व देखिए अभिषेक जी, ये उनकी महत्वाकांक्षा है जो उनकी जहां जहां पूरी होती है तो फिर वहां वहां रहते हैं। और जनता दल यूनाइटेड 3 बजे वाली जो खबर है, 3 जी बजे जी जो सदस्यता वो ग्रहण कर रहे हैं आरजेडी की, ये कंफर्म न्यूज है कि संतोष कुशवाहा जी आरजेडी ज्वाइन कर रहे हैं? खबर ही आप ही लोग के माध्यम से ही पता चल रहा है कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम लोग तो उसको देख रहे हैं। और कोई लोगों का देखिए, चुनावी मौसम में लोगों का आने जाने का सिलसिला रहता है और जनता किस पर विश्वास कर रही है, जनता ही इलेक्टोरल रोल में मालिक होती है। और उनकी महत्वाकांक्षा है कि वो जा रहे हैं, इसमें कोई बहुत ही नहीं है, उससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उनको शुभकामनाएं हैं, कहीं भी चले जाए वो अपनी महत्वाकांक्षा नहीं पड़ने वाला है। अरे भाई, आपके तो वो संसदीय चुनाव के वो प्रत्याशी रह चुके, आप कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको मौका माननीय नेता नीतीश कुमार ने 2014 में दिया सर, उसके बाद 19 में दिया, फिर 24 में दिया। वो पार्टी ने, संगठन ने दिया। देखिए, व्यक्ति कोई बड़ा नहीं होता, सबसे बड़ा संगठन होता है। संगठन की ताकत ही सब कुछ ताकत बनाती है। मेरे आने से, उनके चले जाने से उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माननीय नेता नीतीश कुमार का जो विजन है, वो सपना जो है विकास का मुद्दा है। संतोष कुमार कुशवाहा ऐसे आएंगे फिर जाएंगे, चलता रहेगा। लेकिन विकास की जो नीति है, जो नीतीश कुमार की सीमांचल की नीति, पूर्णिया की नीति, कटिहार की नीति, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो विकास उसी तरह से चलता रहेगा। पूर्णिया की जनता ने संतोष जी को अपनी पूरी तरह से नकार दिया था, ऐसा माना जाए? देखिए, जनता ने नहीं नकारा। जनता फैसला लेती है, लोकतंत्र में उसका अपना अधिकार है जनता का। फिर हम लोग जनता के बीच में ही जाएंगे। आरजेडी के टिकट से अगर चुनाव लड़ते हैं तो सुनने में आ रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, धमदाहा से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संतोष कुशवाहा एक गद्दावर नेता है और धमदाहा की सीट की अगर हम बात करें तो कुशवाहा वोटर्स वहां निर्णायक भूमिका में रहते हैं। ऐसे में लेसी सिंह के लिए दिक्कत होगी। नहीं, लेसी सिंह खुद एक बहुत बड़ी कद्दावर नेता है जनता दल यूनाइटेड की। और पार्टी के सभी लोग और कुशवाहा जो हमारी बिरादरी है, वो सब लोग समझती है कि यहाँ कहाँ विकास हुआ है, किधर जाना है। देखिए, महत्वाकांक्षी लोगों के पीछे बिहार की जनता नहीं जाने वाली है। ये महत्वाकांक्षी लोग, इनका यहाँ पूरा नहीं हुआ तो वहां पूरा करने के लिए गए। इससे चलते रहता है, इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा पार्टी को। ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है। संतोष कुशवाहा नहीं, पार्टी बड़ी है, पार्टी बड़ी है, पार्टी का ढांचा बहुत बड़ा है। ऐसे कितने लोग आएंगे, कितने लोग जाएंगे, गए हैं, शुभकामना दे सकते हैं हम लोग। जाना है कुशवाहा की जगह पे अल्टरनेटिव क्या लेके आ रहे हैं? वो तो पार्टी डिसीजन करेगी, वो तो हम लोग डिसीजन नहीं करेंगे। पार्टी का डिसीजन, बोले आपको हम पहले ही बताए ना अभिषेक जी की पार्टी बड़ी है और पार्टी में बहुत सारे लीडर है, बहुत सारे नेता है। वो लोग अपना जो है अपना डिसीजन लेंगे और जो डिसीजन पार्टी का होगा हम लोग उसके साथ होंगे। पूरी जनता, तो पूर्णिया की जनता हो। देखा जा रहा है कि जेडीयू के लोग छोड़ के जा रहे हैं। आपके पूर्व मंत्री जो है लक्ष्मेश्वर राय, उन्होंने भी छोड़ दिया पार्टी, वो भी शामिल हो गए दूसरे पार्टियों में। तो ऐसा क्यों देखा रहा है? और धीरे धीरे ये जो कहा जा रहा है कि संजय झा की चल रही है, क्या वाकई में संजय झा की चल रही है आपके जेडीयू में? नहीं, पार्टी के देखिए, संजय झा वरिष्ठ लीडर हैं, सारे काम को देख रहे, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है। और माननीय नेता नीतीश कुमार देख रहे हैं, ललन सिंह देख रहे हैं। ये सभी लोग जो है पार्टी के पुराने लोग, वर्कर हैं। वो लोग अपने स्तर से सब कुछ देख रहे हैं। किसी का चलने का कोई बात नहीं है। सब लोग एक अहम भूमिका में है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा जनता को, जो हम लोगों ने
विकास दिया है, उस विकास के पैमाने पर हम लोग जनता के बीच में फिर से जाएंगे और जनता फिर से दोबारा हम लोगों को मौका जरूर देगी। इस बात का हम लोगों को पूरी उम्मीद है। देखिए इम्तियाज जी, मेरा आपसे जुड़ने का पर्पस ही यही था कि क्योंकि सीमांचल की राजनीति को आपसे बेहतर कोई नहीं समझेगा। आप जेडीयू जी में जी काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। आप जी ऐसे जी समुदाय से आते हैं जो समुदाय निर्णायक भूमिका में रहता है सीमांचल में। तो मुझे ये बताइए कि जेडीयू में अगर संतोष कुशवाहा शिफ्ट होते हैं तो क्या, जैसे कार्यकर्ताओं की और ये जो विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं, इन लोगों की जब नाराजगी हो रही है, तो क्या ये मान के चला चला जाए कि मुस्लिम समुदाय भी एक वक्फ जैसे मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार के साथ नाराज है? नहीं नहीं, देखिए वक्फ का एक जो बिल जो आया था, जो अब कानून में है, तब्दील हो गया, उस पर कई कई मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप है, सब चला। देखिए जी जनता जो है, बिहार की जो जनता है, हम पूरे देश की अभी बात जी नहीं कर रहे हैं, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार जी में वक्फ को सबसे ज्यादा मजबूत अगर किसी ने किया है, उस नेता का नाम नीतीश कुमार। उन्होंने वक्फ परिषद बनाया, वक्फ की सभी जमीनों को जो है वक्फ में डलवाया, उनको ला कर करके उस पर जो है विकास की गाथा लिखी, वक्फ परिषद बना के 101 करोड़ रुपया उसमें दिया। लगातार कटिहार के अंदर में वक्फ की जमीन पर बेहतरीन स्कूल, 63-64 करोड़ की लागत से स्कूल, माइनॉरिटी हॉस्टल, और आपको जो है खेल भवन बनाया जा रहा है। किशनगंज में बन के तैयार है, पूर्णिया में कार्यरत है काम, अररिया में जमीन खोजी जा रही है, जमीन मिल जाएगी, वहां भी बन जाएगा। तो जी वक्फ जी को सबसे ज्यादा बिहार में नीतीश कुमार ने मजबूत किया, ये मुसलमान अच्छी तरह से समझ रहा है। और बिहार के अंदर में वक्फ की एक एक प्रॉपर्टी नीतीश कुमार के रहते हुए कहीं कुछ नहीं होने वाली है। सारे कब्रिस्त 9,445 कब्रिस्तान की उन्होंने घेराबंदी कर दी। वक्फ की आधा से ज्यादा जमीन कब्रिस्तानों में है। क्या वो कागज नहीं है हमारे लिए कि बिहार सरकार ने इसको कब्रिस्तान मान के घेरा है? तो ये भी तो एक विकास है, ये भी एक तो मेरा प्रूफ तो है। ये बताइए, चलिए ये विकास की बात हो गई। आपने 15 सालों से यहाँ पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और 20 साल आप से। जैसा कह रहे हैं कि लग रहा है उससे कि आगे भी रहेंगे। मुझे ये बताइए, बिल्कुल। जनता के बीच अब जो जाएंगे अगले जो 5 सालों के लिए जो चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों पर हम नीतीश कुमार के साथ जाएं? क्योंकि अभी तो उन्होंने पिटारा सा खोल दिया है, मतलब अगर जी देखें तो सरकारी खजाना पूरी तरह से खोल दिया है। उसको कितना इम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे नौकरी की जो घोषणाएं थी वो आज तक नहीं हुई कंप्लीट। तो क्या ये माना नौकरी। जाए, जैसे विपक्षी आरोप लगा रही है कि चुनावी जुमला है, लुभाने लोक लुभावने वादे किए जा रहे हैं? नहीं नहीं, कोई वादा नहीं। अरे हमने जो वादा किया था 2005 में कि हमारी सरकार आएगी तो हम ये करेंगे, हमने सब पूरा जी करके दिखा दिया। यही जी विकास के मुद्दे पर हम लोग आए थे, और फिर 2025 में जो हम लोग जा रहे हैं फिर से चुनावी मैदान में, वो विकास के ही मुद्दे पर जाएंगे। नीतीश कुमार का एक ही विजन है, सबका साथ सबका विकास, उसी विकास तो के जब मुद्दे आप पर ही हम विकास लोग की फिर से बात जाएंगे। करते हैं तो संतोष कुशवाहा जी के साथ जन समर्थन नहीं मिला, चलिए एक बात, लेकिन पार्टी भी उनका साथ नहीं दे रही है। नाराजगी उनकी थी कि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, उनको बैकफुट पे डाल दिया गया। यही वजह है कि वो आज शिफ्ट के लिए जा रहे हैं। पार्टी ने उन पर 14 में विश्वास किया, पार्टी ने उन पर 19 में विश्वास किया, पार्टी अभी 24 में विश्वास किया। जनता मालिक होती है ना, जनता ने अगर उनको नकारा, नहीं पहचाना, नहीं, दूसरे को तो मौका दे शिकायत तो दिया, यही है तो ना कि जनता जनता ने नकार नहीं, दिया, पार्टी में नाराजगी नहीं, क्यों है उनके उनकी खिलाफ? महत्व देखिए, संतोष कुशवाहा जी की महत्वाकांक्षा है, वो अपनी महत्वाकांक्षा के लिए गए हैं, ना कि जनता के लिए गए हैं। जनता के विकास के लिए अगर जाना होता, जाते तो फिर न पता चलता। जनता के विकास के लिए कहाँ गए हैं, वो जा रहे हैं कहीं। वो तो अपनी महत्वाकांक्षा में कि हम तो एमपी थे, अब हम एमएलए बन तो जाए। नीतीश फिर उनकी कुमार जी महत्वाकांक्षा, जब फिर तो नीतीश महत्वाकांक्षा कुमार जी होगी जब आरजेडी में शामिल हुए 2029 थे, में। तेजस्वी यादव के साथ जब गए थे, तो क्या वो महत्वाकांक्षी नहीं थे कि उन्हें अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी दिख रही थी? नहीं नहीं, नीतीश कुमार बिहार के विजन मतलब पर आने, मुख्यमंत्री नीतीश उनका, हाँ। कुमार अगर पार्टी बदले, पाला बदले, तो वो महत्वाकांक्षी नहीं है। कोई अगर नहीं नहीं, आपका पार्टी जनता बदल की ले, कोई देखिए, सांसद, पूर्व माननीय सांसद अगर मुख्यमंत्री पार्टी देखिए, बदले, वो महत्वाकांक्षी हो अभिषेक जी, जाता है। अभी अभी अभिषेक जी, नीतीश कुमार बिहार के 14 करोड़ जनता की पसंद है। चाहे कहीं जी, भी रहे लोग, मुख्यमंत्री आज भी किसी भी आप वो तो इस जाइएगा बार तो चुनाव एंटी में दिख जाएगा कि इनकम्बेंसी, कितने पसंदीदा है, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए किसी को एक अपशब्द बोलना किसी को गवारा नहीं होता। उनके खिलाफ में कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो हमेशा मुद्दा उनका लेकिन नीतीश बिहार कुमार रहता है। असेंबली में, नीतीश कुमार जो है वहां पर विधानसभा में महिलाओं के खिलाफ अपशब्द यूज करे, वो चलेगा? कहाँ अपशब्द, कहीं अपशब्द यूज नहीं किए उन्होंने। एक ओपन जानकारी फोरम में जब है, भी, वो सारी चीज रिकॉर्डेड है।
लोगों को लगता है किस तरह का, लेकिन एक नीतीश कुमार जो है बिहार में एक फादरली भूमिका निभाते हैं, और एक बात उन्होंने अपनी रखी है, और इस बात को लेकर करके चाचा उन किसी को बुरा लगा तो दूसरे दिन उन्होंने माफी मांग लिया कि नहीं, अगर किसी को आहत पहुंची तो हम इसके लिए माफी मांग लेते हैं। मतलब कल को लेकिन अगर संतोष कुशवाहा वापस आ वो जो जाएंगे था जेडीयू में, व्यूमन व्यूमन वापस आ जाएंगे व्यूमन तो एक्सेप्ट कर व्यूमन लीजिएगा उनको? व्यूमन नहीं, व्यूमन परफॉर्मेंस के लिए कि उन्होंने महिलाओं को कितना आगे बढ़ाया है, उनकी शैक्षणिक स्थिति को कहां से कहां पहुंचा दिया, इस बात पर वो चर्चा किए थे। लेकिन अगर किसी को इस बात से मैं भी हाँ सहमत हूं कि जिस तरह से विकास हुआ है, रोड सड़कें वगैरह बनी। मेरा सवाल देखिए इम्तियाज भाई यही था कि जो 15 सालों में उन्होंने विकास करना था, जिस मुद्दे पर उन्होंने वोट मांगे कि एक तरफ जंगल राज था, एक तरफ नीतीश कुमार का विकास का मॉडल, लेकिन अगले 5 सालों के लिए नीतीश कुमार का क्या मॉडल है? कौन अब जैसे मान लेते एक सीट तो चलिए वहां से खाली हो गई पूर्णिया से, कि उनको लग रहा था कि वहां से टिकट नहीं मिलेगा, तो कदवा भी ट्राई कर रहे थे, ऐसा भी सूत्र के हवाले से खबर थी। अब वहां भी उनको तरजीह नहीं दी जा रही है, और माना यह जा रहा है कि कदवा सीट भी अब जेडीयू के खेमे में है, और दुलाल चंद्र गोस्वामी जी है वहां से चुनाव लड़ेंगे, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं अब जेडीयू देखिए खेमे से। उनकी लेकिन महत्वाकांक्षा पॉइंट ये है कि अगले 5 सालों के लिए आपके लिए जो सीट खाली होगी वहां किसको टिकट दिया जा रहा है, और किन मुद्दों पर जनता के बीच आप जाके चुनाव में वोट मांगने वाले हैं? नहीं, टिकट तो खैर शीर्ष नेतृत्व का काम है, वो तो हम लोग डिसीजन नहीं करेंगे। जिनको भी पार्टी टिकट देगी वो आपको सम्मानित होंगे, आइडिया हम तो लोग उनके होगा लिए। ही, अब हाँ, अंदर की बात आप न- खोल ही दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं अंदर नहीं, इस बात को हम लोग का मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है और हम मतलब लोग बहुत पता है छोटे कि किसको कार्यकर्ता हैं। टिकट मिलने वाला है? हाँ, अब उनका महत्वाकांक्षा देखिए ना, पूर्णिया नहीं से तो सांसद ये रहे हैं, कंफर्म कर फिर सकते हैं कदवा आ दुलाल जी जाते हैं, गोस्वामी जो है फिर कदवा से धमदाहा चुनाव जाने लड़ने के लिए वाले हैं? तैयार है। माननीय जो है हमारे संतोष कुशवाहा जी अमोर से बीजेपी से एक बार रहे, उसके बाद फिर चले आए जदयू में, अब जदयू ने 3 बार उनको भी दिया। अब कदवा से उनकी ख्वाहिश है, पूर्णिया से कदवा आएंगे कटिहार, फिर अब यहाँ से अब वहां धमदाहा जा रहे हैं। तो महत्वाकांक्षा के लिए पूरा गोल चक्कर लगा जहां रहे से हैं, सीट मिल लगाइए। जाए, जहां से चुप। टिकट मिल जाए वहीं हाँ, चुनाव लड़ वो लेंगे। उनकी महत्वाकांक्षा है, जनता सब समझ रही है, जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जनता के लिए आपका जो फैसला विकास जो मॉडल है, जो नीतीश कुमार का मॉडल है, आप उस पर खड़े नहीं होते। जदयू एक संगठनात्मक पार्टी है, संगठन मजबूत है, और ऐसे आने तो जाने ये का बता सिलसिला रहेगा, दीजिए कोई कि भी कुछ करे। जेडीयू के पास जो है वो विधानसभा की जो सीट है पूर्णिया से, वो जेडीयू के पास रहेगी कि भाजपा की से? ये तो आगे होगा, इंटरनल लेटर तो नहीं, चलता ही है। ये तो इंटरनली मामला है, ये तो अभी डिसीजन अभी चल ही रहा है, उस फॉरम पर अभी हम लोग का बात करना तो मुनासिब ये नहीं है। कंफर्मेशन नहीं तो है कि दुलाल जी गोस्वामी कदवा से चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ नहीं, रहे हैं? अभी सारा चीज जो है अभी भविष्य थोड़ा सा भी जो है 2-4 दिन के अंदर में अरे है, अरे खुल के जैसा भी बता भी होगा। दीजिए, दुलाल ये जी, तो मतलब हाँ, एक्सक्लूसिव हो नहीं जाएगा जो हमारे आएंगे, लिए। दुलाल जी कदवा से आएंगे, पूरा समर्थन, पूरी पार्टी, पूरा सिस्टम उनके लिए काम करेगा, और हर विधानसभा में जो जहां आएगा उसके लिए पूरा लोग काम किया जाएगा। हम लोगों को तो जो भी लोग पटना, भीतरघात हाँ, वाली एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि अब तक तो वो नहीं सीट नहीं, जो है उसपे इस बार ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। एनडीए पूरा इंटैक्ट है, एक साथ चुनाव लड़ने जा रहा है, और सब कुछ अच्छा होगा। आप लोग भी रहिएगा, फील्ड में आप लोग भी रहते हैं, आगे भी रहिएगा, सब कहीं कोई भीतरघात आप नहीं कह होना रहे है। हैं एनडीए सब इंटैक्ट है, लेकिन उधर चिराग पासवान जो है वो कह रहे हैं कि वो नाराज चल रहे हैं। फिर मान माजिद जी जाएंगे, कोई नाराज बहुत चल रहे हैं। सब उन्होंने तो रश्मि रथी का एक वो भी डाल दिया फेसबुक पर, पोस्ट कर दिया कि दे दो सिर्फ जी जी, 15 ग्राम। बात कहाँ, नहीं नहीं, कहीं तो नहीं लग रही है कि एनडीए सब में सब कुछ ठीक चल रहा सब है? मान जाएंगे अभिषेक जी, सब मान जाएंगे। 1-2 दिन थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, सब मान जाएंगे, कहीं कोई मतलब दिक्कत नहीं है, इंतजार, ये अभी एनडीए थोड़ा इंटैक्ट है। इंतजार का मजा लीजिए, है ना? एनडीए, और कई लोग के आने का भी सिलसिला रहेगा, जितने लोग जा रहे हैं वो महत्वाकांक्षी लोग जा रहे हैं, और आने वाले लोग जो है अब अच्छा, तो बड़ी आप बड़े बता लोग जो दीजिए है। किनके लिए दरवाजे खुले हैं, कुछ तो हिंट मिला होगा पार्टी से। नहीं, देखिए जो विकास के मुद्दे पर है, जो विकास के लिए आना चाहे तो उसके लिए एकदम खुला हुआ है, खुला दरवाजा रहेगा। नेता नीतीश कुमार का जो विकास के मुद्दे पर रहता है अभिषेक जी, उसके लिए दरवाजा खुला है। जी विकास को मॉडल पर समझना है हम लोगों को, जी, बहुत बहुत विकास ही मुद्दा। धन्यवाद इम्तियाज जी हमसे बात करने के बहुत बहुत लिए। शुक्रिया। आपसे जो जी जी हम जुड़े तो आपने मुझे बताया कि जेडीयू का क्या स्टैंड रहेगा। संतोष जी कुशवाहा जी के बारे में इन्होंने बताया कि संतोष कुशवाहा अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, और यही जी वजह है उनकी पार्टी छोड़ने की और राजद में शामिल होने की। तो देखिए, जी ये इन्होंने कहा कि जनता का राज है, जनता डिसीजन लेगी। अब देखना ये होगा कि संतोष कुशवाहा जिस भी सीट से चुनाव लड़ते हैं, जनता उनके साथ खड़ी रहती है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसके लिए, इस अपडेट के लिए आपको बने रहना होगा बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम अन्य खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत दर्शकों को एक बार फिर से। जय सब हिंद। धन्यवाद।
तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।